पूजा और अनु को ऑफिस में कॉल कर कर पूछ रहे कि निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना है। तो निर्जला एकादशी का व्रत आपको 6 तारीख को रखना है। बहुत सारी जगहों पर ये व्रत 7 तारीख को भी रखा जा रहा है। तो आपके, मैंने बोला ना, आपके क्षेत्रफल, आपके मंदिर, आपके घर के हिसाब से, आपकी सासू माँ के हिसाब से, आपके घर के बड़े बुजुर्गों के हिसाब से जो वो कह रहे हैं वैसा करिए। लेकिन अगर आप पूछे कि मैम हम आपको फॉलो करते हैं और आप कब रख रहे हैं, तो मैं ये व्रत 6 तारीख को रख रही हूँ। 6 तारीख को ये व्रत रखना है। निर्जला एकादशी की वीडियो कल सुबह आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। क्या करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं आपसे जिस विषय पर बात करने वाली हूँ वो विषय बहुत खास है। मैं आपसे 3 जून के लिए बात करने वाली हूँ। 3 जून एक ऐसा दिन है पूरे के पूरे इस 2025 के अंदर, पता नहीं ये दिन हमें कब जिंदगी में कब मिलेगा। ऐसा पोर्टर जो बन रहा है वो 9 वर्ष बाद बनेगा। बता दूं, उस दिन 3 तारीख है और 6ठा महीना है और 2025 को जोड़ा जाए तो 9 होता है। 3 6 9। उस दिन धूमावती जयंती है, जो दुश्मनों से आपकी रक्षा करती है माँ, उन देवी की जयंती है। और इसी दिन अष्टमी है, माँ जेठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। इतने सारे सहयोग जो 3 जून को बन रहे हैं। अगर अब भी आपने पूजा नहीं करी तो कब करी? याद है ना आपको, मैं हमेशा बताती हूँ कि 3 6 और 9 बार अपनी विशेष को लिखिए। सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार। अगर आप एक डायरी खरीद लें इस अष्टमी वाले दिन, धूमावती जयंती वाले दिन, और अपनी विशेष को लिखना शुरू करें सुबह 3 बार किसी भी डायरी में पॉजिटिव होकर, और प्रेजेंट टेंस में, और दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। कम से कम आप हमेशा ना लिखे तो इस दिन तो 3 जून को जरूर लिख ले और इसे कागज को अपनी जेब में रख ले। इस दिन दान पुण्य जमकर करे। और सबसे बड़ी बात, इस दिन जो बन रहा है बड़ा मंगलवार और जेठ मास का आखिरी मंगलवार, इतने सारे सहयोग एक साथ हो रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ छुट्टी लेकर बहुत सारे उपाय बताने वाली हूँ, और जितने मंगल के आज तक आपको उपाय बताए हैं उस सारे उपाय इस दिन 3 6 9 में कर लीजिए। बड़ा मंगलवार 3 6 9 का पोर्टर बन रहा है। अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी है, माँ का दिन। 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाए। कल जो है जेठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी है और सोमवार का दिन है, हुए महादेव का दिन है। तो आपको करना क्या है, कोई भी तुलसी जो लकड़ी सूख चुकी है वो लकड़ी लेकर तुलसी की आपको महादेव के सामने उसका दिया शाम के टाइम प्रदोष काल में जलाना है। और वो दिया कैसे जलाना है कि आपको सबसे पहले मिट्टी का जो है दिया लेना है, उसमें घी लगाना है और इस तुलसी की लकड़ी की जो लकड़ी है उसके ऊपर आगे बत्ती लगाकर घी में डुबो के हर हर महादेव करके शाम के टाइम महादेव के समक्ष जलाएं। और ऐसा ही दिया कल शाम को आप तुलसी जी की लकड़ी से तुलसी जी के समक्ष ही दिया जलाएं। भगवान विष्णु के सामने भी दिया जलाएं और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। और महादेव पर कल एक लोटा जल अर्पण जरूर करें, खासकर वो लोग जिन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। और अच्छे कर्म करें, माँ की सेवा करें। अगर हम अपना चंद्रमा अच्छा करना चाहते हैं तो हमारी जगत जननी माँ, हमारी माता रानी, हमारी शेरा वाली और हमारी देश की माता यानी कि हमारी भारत माता, हमारी अपनी माँ जिसने हमें जन्म दिया है, इन तीनों के प्रति बहुत ईमानदार रहें और तीनों की भक्ति और तीनों के प्रति समर्पण की भावना सदैव रखें। होए होए जय। महा मंगलवार, जी हाँ, 3 जून को जो मंगलवार पड़ रहा है वो महामंगलवार है, क्योंकि एक तो वो बड़ा मंगलवार है, उस दिन माता दुर्गा की अष्टमी है। और मैं आपको बता दूं कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो गई। इस दिन माता धूमावती जयंती भी है और इस दिन 3 तारीख है, 6ठा महीना है और 2025 को जोड़ा जाए तो 9 बनता है। पोर्टर बन रहा है 3 6 9 का। मतलब इतने सारे सहयोग एक साथ से आ रहे हैं। अगर आप कर्जे के अंदर दबे हुए हैं, कर्जा बहुत ज्यादा आपके ऊपर हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो सबसे पहले तो जितने आज तक मैंने आपको मंगलवार के उपाय बताया, हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं, हनुमान जी की पूजा जरूर करें, सुंदरकांड का पाठ करें, झंडा लगाएं। लेकिन सुबह 3 बार एक सफेद रंग के कागज पर अपनी विश लिखें। दोपहर को 6 बार अपनी विश एक कागज पर रेड कलर के पेन से लिखें और रात को 9 बार अपनी विश एक कागज पर लिखें। रात को लिखने के बाद इस कागज को कस के बांध दीजिए एक लाल रंग के धागे से और इसे शहद की शीशी में डिप कर कर अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। और अगर आप पहले से ही 3 6 9 वाला जो है फॉलो करते हैं मेरा रूल कि भैया आपको अपनी विश 3 बार सुबह, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार लिखनी है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर अभी तक आप फॉलो नहीं करते हैं तो कम से कम अब इस बड़े मंगलवार से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये लास्ट मंगलवार है, बड़ा मंगलवार भी, और इस दिन धूमावती जयंती भी है, धूमावती देवी की जयंती है, उनका जन्मदिन है। और दुश्मनों को छुटकी बजाकर ये दूर करती हैं, जिंदगी के अंदर सुख सुविधाएं लेके आती हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा। और माता दुर्गा की भी पूजा है, दुर्गा माँ की भी पूजा करें, हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं, सुंदरकांड की पुस्तकें जो वो है जरूर बांटें। और मंगल
वार का जो दिन होता है वो भाई से जुड़ा होता है। भाई से संबंधों को सही करें, भाई को गले लगाएं, भाई से ज़रूर मिलें। और इस दिन आपको थोड़ी देर बैठकर रामायण की चौपाइयाँ, रामायण ज़रूर पढ़नी चाहिए। पढ़ नहीं सकते कोई बात नहीं, हर कोई नहीं पढ़ सकता तो सुन लीजिए। और किसी ब्राह्मण को इस दिन आप लाल रंग की धोती जो है वो गिफ्ट में, तोहफे में ज़रूर देंगे। इस दिन आप गौशाला ज़रूर जाएंगे। अगर दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं तो आप हनुमान जी को गदा जो है वो तोहफे में और गिफ्ट में देंगे, अपने दुश्मन का नाम लेके। बाकी हनुमान जी रक्षा करने वाले हैं, हनुमान जी ही रक्षा करेंगे। और अगर आप गौशाला जाते हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो वहाँ से गोमूत्र लेकर आएँ, उसे पानी में डाल के नहाना शुरू करें। और अगर आपके घर में बहुत कलेश हो रहे हैं तो गोमूत्र इस दिन पानी में डालकर पूरे घर में छिड़कना भी शुरू करें। बड़ा मंगलवार है, खास मंगलवार है, तो मैं आपसे ये भी कहूँगी, ये मंगल जो अपना राशि परिवर्तन करने वाला है उससे पहले पड़ने वाला मंगलवार है। इस दिन अगर आप रक्तदान भी कर सकते हैं, इंसान ही इंसान के काम आता है, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है अगर आप वो करें। लेकिन आप रक्तदान कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये डॉक्टर की सलाह से करें, बिना डॉक्टर के पूछे ना करें। कमेंट्स में ओए होए जय